morning, students. Welcome you all in your subject Science. Today we are going to start a new chapter, sharing our feelings. Okay? हमारी feelings को share करना. सबकी अलग अलग feelings होती हैं. Okay? जैसे कि sadness, happiness. Okay? कभी surprise हम होते हैं ना. तो ये हमारी feelings है. तो यहाँ पे कुछ फीलिंग्स की बात हम करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. आई एम सीमा. आई एम स्टडिंग इन 3rd स्टैंडर्ड. आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देर आर 2 people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. देखो, यहाँ पे एक गर्ल है सीमा, बराबर. वो जब भी स्कूल से आते हैं तो अपना पूरा दिन कैसे बिताया, जो कुछ उनको जो बताना है, वो अपनी बातें हैं वो 2 लोगों के साथ शेयर करते हैं, बराबर. द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. शी इज़ ऑलवेज एंक्शियस टू लिसन टू मी. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. एक तो है उनकी नानी, बराबर. उनको हमेशा ये उत्सुकता रहती है कि कब मैं स्कूल से आऊँ और वो उनके साथ सब कुछ शेयर करूँ. शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स. ओके, अभी वो थोड़ी ओल्ड एज हो गए हैं और उनको बैक पेन थोड़ा होता रहता है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. बराबर, वो ठीक से देख नहीं पाती और सुन भी नहीं पाते. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. बराबर, तो मेरे पापा उनके लिए ज़ोर से न्यूज़पेपर पढ़ के देते हैं क्योंकि वो सुन नहीं पाते हैं और ठीक से देख नहीं पाते, तो रीड भी नहीं कर पाते होंगे, राइट. शी डजंट द रेस्ट ऑफ हर वर्क herself. If someone tries to help her, she gets very upset. But देखो, पर वो कभी आराम ऐसे नहीं करते, वो हमेशा अपना काम खुद करते रहते हैं. अगर कोई उनकी हेल्प करते तो वो अपसेट हो जाते हैं. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. She says, these days children do not know how to cut vegetables properly. बराबर, तो उनको वेजिटेबल्स कट करना वो सब बहुत पसंद है. वो कहते हैं कि आजकल के बच्चों को ये सब काम ठीक से आता नहीं है. ओके, द सेकंड पर्सन इज माई रवि भैया. दूसरे कौन है उसके जो उनके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपनी सब कुछ, तो वो है उनके रवि भैया. ओके, ही लिव्स विथ अस. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी. बराबर, तो क्या बोलते हैं कि मैं उनको रवि भैया बोलती हूँ और वो मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी बोलते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि रवि भैया कौन है, उनके अंकल, राइट, कि उनके पापा के छोटे भाई होंगे, राइट, यंगर ब्रदर. तो उनके अंकल है पर वो उनको भैया बोलते हैं. आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशनशिप बट ही इज़ वेरी लविंग. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस. बराबर, तो बोलते हैं कि मुझे वो सब रिलेशनशिप वो सब नहीं पसंद है, मतलब वो नहीं पता है उसके बारे में. बस मैं उनको, वो मेरी सब बातें सुनते हैं और मेरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं. बराबर, वो मतलब वो हमेशा मुझे सुनते हैं और कोई भी क्वेश्चंस मेरे डाउट्स होते हैं तो वो क्लियर करते हैं. बराबर, चलो, तो सेकंड पर्सन कौन है, उनके रवि भैया. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर. वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं तुम्हें बाद में जवाब दूंगा ऐसे. ओके, रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. बराबर, तो रवि भैया कॉलेज में जॉब करते हैं और उनके स्टूडेंट्स उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. ओके, रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस. उन्हें म्यूज़िक सुनना और जो प्लेस मतलब कि जो नाटक वगैरह होता है ना, उसमें पार्टिसिपेट करना उनको बहुत पसंद है. ही एन्जॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ देम. उनको उनके फ्रेंड्स के साथ बातें करना और उनके साथ बाहर जाना बहुत पसंद है. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ.
बराबर। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है और वो हमेशा हमें हंसाते हैं, बराबर। मतलब किस लोगों का इतना सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि कोई भी सिंपल बात होती है उसमें वो अलग तरह से उसे बताते हैं, बराबर। तो सबको वो हंसाते भी हैं। थिंक एंड टेल, बराबर। चलो, तो अभी आपने सीमा के बारे में सुना कि वो क्या क्या करते हैं, किसके साथ शेयर करते हैं अपनी बातें। एक तो उनकी नानी और दूसरे उनके भैया। थिंक एंड टेल, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन कौन है। मतलब देखो, कोई न्यूक्लियर फैमिली होगी, कोई जॉइंट फैमिली होगी। अगर जॉइंट फैमिली है तो साथ में ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, अंकल आंट, आपके पेरेंट्स, कजिन्स सब साथ में रहते होंगे। और अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो या तो आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, राइट। चलो, टेल सम स्पेशली अबाउट एवरीवन, बराबर। तो उनकी जो स्पेशलिटी है वो बताइए। मतलब कि देखो, किसी का नेचर बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत एंग्रियस होता है, बराबर। कोई बहुत काइंड होते हैं, किसी की हाइट बहुत अच्छी होती है, बराबर। और कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, बराबर। तो सबकी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। किसी की स्पीच बहुत अच्छी होती है, अंडरस्टैंड। चलो, लेट्स टॉक अबाउट सीमा's ब्रदर। चलो, अभी सीमा के भाई के बारे में सुनते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, बराबर। तो उनके जो भैया है वो जब भी बाहर जाते हैं तो साथ में एक वाइट स्टिक रखते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, बराबर। तो उनके आसपास वो ऐसे चलते हैं, ऐसे आजू बाजू जाते हैं, तो उनको देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि वो देख नहीं पाते हैं। मतलब समझ में आया किसकी बात कर रहे हैं। उनके रवि भैया है वो ब्लाइंड है, बराबर। बट वो इतनी इजीली आसपास घूमते हैं ना, तो किसी को ऐसा नहीं लगता कि वो देख नहीं पाते हैं। हाँ, उनके पास एक वाइट स्टिक होती है। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, उनको अपना वर्क अपने आप करना पसंद है। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश, ओके, ही गेट्स एंग्री, बराबर। उनकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई ऐसे उनकी हेल्प करे तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मतलब कि देखो, वो जो ब्लाइंड या ऐसे कुछ अनेबल पीपल होते हैं ना, उनको अगर आप उनके बताए बिना कुछ हेल्प ऐसे कुछ करो तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको रियलाइज़ करवा रहे हो कि वो ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो उनको पसंद नहीं है, बराबर। तो उनको सेल्फ डिपेंड रहना पसंद है। ये नहीं कि कोई उनकी मतलब दया ऐसे करके उनका ऐसे उनकी हेल्प करे, बराबर। तो इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट, जब उनको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो बोलते हैं, ओके। सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटन दैम आफ्टर रिकॉर्डिंग दैम ऑन टैप्स, बराबर। तो भैया के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो उनकी बुक उनके पास से लेके जाते हैं, बराबर। फिर उनको रिकॉर्डिंग वगैरह करके टैप करके उनको रिटर्न करते हैं। रवि भैया लिसन टू दिस टैप्स एंड भैया हैज़ मेनी अदर बुक्स टू, बराबर। तो भैया फिर वो टैप्स को सुनते हैं, तो वैसे उनके पास बहुत सारी अलग अलग बुक्स हैं, उनके पास भी है। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज पॉइंट्स, ओके। उनके पास जो बुक्स हैं रीडिंग के लिए, तो उसमें क्या है कि स्पेशल कुछ लाइन्स है वो ऐसी उठी हुई है, उसमें जो पॉइंट्स है, डॉट्स हैं, वो थोड़े उभरे हुए हैं, बराबर। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज डॉट्स, बराबर। तो वो बुक को वो ऐसे पढ़ते हैं कि उसके ऊपर ऐसे फिंगर से टच करके, देखो कोई भी रीड करना हो तो ऐसे हाथ ऐसे फिंगर से ऐसे करके वो फील करके रीड करते हैं, बराबर। वो स्पेशल बुक है। टू हैव फन विद भैया
I sometimes change the place of his stick. He does get upset but never gets angry. तो कभी भैया के साथ मस्ती करना हो तो मैं उनकी स्टिक ले लेती हूँ, ये सीमा बोल रहे हो ओके। तो फिर वो थोड़े अपसेट हो जाते हैं पर गुस्सा नहीं होते हैं। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर, बराबर। तो मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ इसलिए वो मुझ पर गुस्सा नहीं होते हैं। चलो, आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया स्पॉक अप, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे, बराबर। तो देखो, जब भी वो डोर पे ऐसे आते हैं तो उनके भैया बोलते हैं कि आप आज बहुत खुश दिख रहे हो। भैया रिकग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक अस वी मूव, बराबर। मतलब कि देखो, उनके आने की हरकत से वो देख तो नहीं पाते हैं, चेहरा तो नहीं देख पाते ना। देखो, फीलिंग्स होती है, अगर आप खुश है तो आपके चेहरे पे दिखता है, सैड है तो चेहरे पे दिखता है। पर कभी कभी आप जो जिस तरह से चल के आते हो, ऐसे मूवमेंट करते हो, इससे भी थोड़ा पता चल जाता है। तो वो ऐसे ही गैस कर लेते हैं कि आज सीमा खुश है कि नहीं, बराबर। और नॉट ओनली सीमा, सिर्फ सीमा नहीं बट उनकी फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उनकी मूवमेंट से वो पता लगा लेते हैं कि कौन अभी कहाँ पे है, कौन क्या कर रहा है। वी कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, बराबर। तो वो बोल भी सकते हैं ऐसे कि कब मैं सैड हूँ कब हैप्पी हूँ, ये भी पता लग जाता है उनको। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम, बराबर। तो वो अपनी देखो आज एक फीलिंग शेयर कर रहे हैं कि मेरा फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया है, ओके। तो वो उसके बारे में अपने भैया से बात कर रहे हैं। ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, ओके। तो उन्होंने ऐसे उनकी पीठ थपथपाई और प्यार से बोला कि चलो आज से आप मेरी फुटबॉल कोच हो भाई। मतलब सीमा को इतना बड़ा बराबर मतलब मौका मिला है तो वो भी खुश हुए और उनको ऐसे इंस्पायर भी किया। सीमा's father reads the newspaper aloud to her nanny. How do you help old people? देखो, जैसे सीमा के फादर उनकी नानी के लिए न्यूज़पेपर रीड करके देते हैं, तो आप ऐसे कोई ओल्ड पीपल की हेल्प कैसे करते हो? तो देखो, किसी की अगर आपके नानी या दादी, ओके, या दादा नानी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, अगर उनको कोई पेन हो रहा है तो आप उनको कोई थोड़ी मालिश ऐसे कर सकते हो अपने हाथों से धीरे धीरे। या तो उनको कोई मतलब कुछ लेना है, न्यूज़पेपर, ऐसा कुछ पानी वगैरह चाहिए तो आप उनको दे सकते हैं, ऐसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, राइट। चलो, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन देयर ओल्ड एज? चलो, यस, ओल्ड एज में पीपल को मोस्ट ऑफ क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हो सकती है, जैसे कि दे कैन नॉट सी क्लियरली, एक तो ये। दूसरा, दे कांट हियर प्रॉपरली, दे कांट सी प्रॉपरली, ओके। एंड मोस्ट ऑफ देयर टीथ हैव फॉलन ऑफ, बराबर। ज़्यादातर उनके टीथ चले जाते हैं तो कुछ चीज़ें वो खा नहीं पाते हैं, बराबर। एंड दे कैन नॉट गो आउट, ओके, ऑफ द हाउस विदाउट एनी सपोर्ट। तो कभी कभी वो किसी सपोर्ट के बिना वो कहीं बाहर आ जा नहीं सकते हैं। तो ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम उनको फिजिकली थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी होती है, ओके, ओल्ड एज में। चलो, नाउ नेक्स्ट पेज। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट सेइंग, बराबर। रवि भैया बिना देखे सब कुछ कैसे पता लगा लगते हैं? तो रवि भैया कैन नॉट सी बट his sense of hearing is very sharp, so he comes to know many things by listening well and by touching and feeling them, बराबर। भले वो देख नहीं पाते हैं पर सुन तो ठीक से पाते हैं, इसलिए वो सुन पाते हैं तो और फील करके टच करके रिकग्नाइज कर सकते हैं। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक? व्हेन, आपको स्टिक की ज़रूरत होती है कब? यस, होती है कभी कभी। व्हेन आई हैड, कब होती है?
sprained my leg, I needed a stick for a few days. मान लो कि कभी पैर पे कुछ लगा ऐसा है तो थोड़ी देर के लिए आपको सपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ेगी, या तो आप कहीं माउंटेनियर्स कर रहे हैं, बराबर, माउंटेन में जा रहे हैं ऐसे चढ़ के, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे लेते हैं ना थोड़ी स्टिक का सपोर्ट, तब हमें ज़रूरत होती है, am I right? चलो, नाउ recall and tell. Okay, is there any members in your family who cannot see, speak or hear? चलो, आपकी फैमिली में कोई ऐसे है कि जो ठीक से बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं या ठीक से देख नहीं पाते हैं? डू यू नो एनी सच पर्सन? कोई ऐसे लोगों को भी जानते हो जो देख नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं? हाउ डू अदर पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? तो देखो, ऐसे कोई लोग हैं, उनको दूसरे लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं? जैसे कि देखो, कोई सुन नहीं पा रहे हैं तो आप उनको बाजू में जाके धीरे धीरे थोड़ा लाउडली बोल के आप बोल सकते हो उनको, बराबर, ताकि उनको भी पता चले कि क्या डिस्कस हो रहा है। और मान लो कि कोई देख नहीं पाते हैं तो आप उनको कुछ ऐसी बातें उनके साथ बैठ के बातें कर सकते हैं तो वो सुन सके। समझ में आया? और ठीक से बोले, वो देख नहीं पाते हैं पर सुन तो पाते हैं ना आपको, तो आप उनसे बातें कर सकते हैं। चलो, और उनको कहीं आना जाना हो तो आप उनको हाथ पकड़ के उनकी हेल्प कर सकते हैं। चलो, you read in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he doesn't all his work on his own. He studied from different kind of books to understand how he is able to do his work. Close your eyes and play this game. देखो देखो, वो कुछ देख तो नहीं पाते हैं, फिर भी अपना कुछ एक ऐसा 2-3 काम है जो अपने आप ही करते हैं, बट सब काम इजीली नहीं कर पाते हैं, बराबर। तो कितना मुश्किल है, क्या इजी है ये वर्क? तो अगर आपको ये फील करना है तो अपनी आंखें बंद करो और ऐसी कुछ गेम प्ले करो। कोई बोले कि चलो उस तरफ जाओ, तो आप आंखें बंद करके लेफ्ट साइड में 10 स्टेप जाओ। आपको पता होगा कि देखो वहाँ पे क्या है, आपने पहले खुली आंखों से तो आपने देखा है, तो भी आप वहाँ पे जाने के लिए धीरे धीरे जाओगे कि कहीं आप टकरा ना जाओ, बराबर। तो जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखा है उनको थोड़ी प्रॉब्लम तो होती होगी ना। ओके, देन यू अंडरस्टैंड हाउ दे फील अबाउट दैट। चलो, blindfold anyone? Okay, in the group, one by one, the other children come to him or her quietly. The child who the blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. बराबर। अब देखो, एक को आंखों पे पट्टी बांधो, हम लोग ये गेम प्ले करते हैं ना, और दूसरे आसपास ऐसे खड़े रहेंगे, बराबर। फिर उनको घुमा देना है, फिर वो उनके पास जाएंगे और टच करके वो अगर उनको रिकग्नाइज कर पाते हैं तो दैट इज ईजी। तो ऐसी गेम प्ले कर सकते हैं आप। ओके, इन द सेम वे, one by one blindfold all other children. Each one has to try guess by touching who the other children are. बराबर। तो ऐसे दूसरे भी ऐसे एक वन बाय वन आप ये गेम प्ले कर सकते हो, बराबर। दूसरों के साथ आंखें बंद करके फिर आप देख सकते हैं। देखो, बोलोगे तो थोड़ी साउंड रिकग्नाइज करना थोड़ा इजी होता है, बराबर, पर टच करके थोड़ा देखना समझना थोड़ा अलग होता है। तो आपके माइंड में कुछ कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। चलो, हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकग्नाइज द अदर बाय टचिंग? उसमें से देखिए कितने बच्चे टच करके रिकग्नाइज कर पाए। एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग दैम? बराबर। और कितने थे जो सिर्फ उनकी आवाज़ सुन के उनको रिकग्नाइज कर पाए? विच वॉज ईजियर टू दिस टू? यस, दोनों में से इजी कौन सा है? ऑब्वियस, लिसनिंग। ओके, एंड रिकग्नाइज द साउंड रिकग्नाइज करना इजी है, अंडरस्टैंड? चलो, थिंक एंड टेल। हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ? आपके माउथ में कितना टीथ है अभी? तो शायद किसी के 28 हो गए,
ओके, अभी किसी के एक दो शायद गिरे होंगे ऐसे हैं, या तो नए अभी नए आए होंगे, ऐसा कुछ होता है थोड़ा, बराबर। अभी आपकी जो एज है उसके हिसाब से। विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ, उसमें किस स्टूडेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टीथ किसके हैं। ओके, वैसे हमारे माउथ में कितने होते हैं, जो परमानेंट टीथ सेट है ना वो हमारा, उसमें 32 होते हैं, पर पहले जो मिल्क टीथ होते हैं वो सिर्फ 20 होते हैं। पता है ना, एक बार टीथ गिरते हैं, फिर एक बार गिर गए फिर नए आते हैं, अगर वो गिरे ना तो फिर दोबारा नहीं आते। ओके, सो बी केयर फॉर योर टीथ। ओके, ठीक से ऐसा हेल्दी फूड खाया करो, और ठीक से मतलब कैविटी ना हो वो, उसको क्लीन करना, ब्रश वो रेगुलर करोगे तो आपके टीथ स्ट्रॉन्ग बनेंगे। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकग्नाइज ओनली बाय टचिंग। ओके, तो आप में से कितने थे कि टच करके रिकग्नाइज कर पाएंगे। चलो, विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, बराबर। तो मान लो कि आप मूव कर रहे हो, उसके हिसाब से कौन ये पहचान पाता है, मतलब कि आप रन कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कोई कोई ऐसे मूवमेंट भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ओके, जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू गैस इफ समवन इज क्लोज टू यू। यस, कभी कभी किसी की जो स्मेल होती है उससे भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बराबर। तो हम जो हमारे सेंसेस है उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई पर्टिकुलर परफ्यूम, आपको पता है कि ये रोज़ ये परफ्यूम लगाते हैं, तो ऐसे भी आप पहचान जाते हैं कि ये कौन है। ओके, क्लोज योर आइज एंड लिसन, व्हाट साउंड कैन यू हियर। आंखें बंद करो और 2 मिनट्स के लिए देखो आप कौन सा साउंड आपके आसपास है। देखो, मेरे आसपास तो थोड़ी बर्ड चीपिंग हो रही है, बराबर। सोसाइटी में किसी की थोड़ी आवाज़ आ रही है, ये सब थोड़ा मतलब आसपास जो रोड पे कोई चल के जा रहा है ऐसी आवाज़ आती है। तो आप भी अपने आंखें बंद करके देखिए कि आंखें बंद करके भी हम पता लगा सकते हैं हमें किस किस की आवाज़ आ रही है। दैट इज़ अ स्पेशल वे, ओके, एंड रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। देखो, यहाँ पे एक स्पेशल वे है जो जिनकी आंखें नहीं है या तो देख नहीं पाते हैं, बराबर, तो वो रीड भी नहीं कर पाते और राइट नहीं कर पाते, उनके लिए स्पेशल मेथड है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेली, उसे कहते हैं ब्रेली। इट इज़ रिटन ऑन थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेस पॉइंट्स विथ अ पॉइंटेड टूल, बराबर। ब्रेली क्या है कि एक थिक पेपर, थोड़ा थिक पेपर होता है, उसमें जो एम्बोज रेस डॉट्स होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर पैटर्न होती है, बराबर, उससे वो लेटर्स रीड करते हैं। ब्रेली इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेस डॉट्स, उन रेस डॉट्स के ऊपर फिंगर ऐसे मूव करवा के रन करवा के आप रीड करते रहते हैं। ओके, लेट्स डू। वेदर इट इज easy or difficult to recognize a shape without seeing it, क्या वो easy है कि थोड़ा difficult है कि जो है उसे शेप उनको देखे बिना उनको शेप को रिकग्नाइज करना। टेक ए शीट ऑफ सैंड पेपर, बराबर, एक सैंड पेपर की शीट लो, मेक ए शेप ऑन इट्स प्रेसिंग ए पीस ऑफ थिक वूल एंड थिक थ्रेड ऑन इट, बराबर। तो फिर उनके ऊपर ऐसे थ्रेड लगाओ, फिर देखो, आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर और हिज आइज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग विथ फिंगर ऑन द शीट, बराबर। तो एक सीट लो, बराबर, उसके ऊपर थ्रेड ऐसे रखो, फिर वो फिंगर से थ्रेड को ऐसे देख के वो शेप को आइडेंटिफाई कर पाते कि नहीं वो देखो। ओके, आस्क योर फ्रेंड
वॉज इट ईजी और डिफ़िकल्ट? और अपने फ्रेंड को बोलो कि ये ईजी है कि डिफ़िकल्ट है. आस्क योर फ्रेंड टू मेक ए शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे. नाउ यू आइडेंटिफाई. बराबर. अब अपने फ्रेंड को बोलो कि वो अलग कुछ शेप बनाए और आप यही एक्टिविटी करो. मतलब अपनी फिंगर से चेक करो कि आप वो जो शेप है वो उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं. ओके. टेक ए थिक पीस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. ओके. मेक ए आउटलाइन. मेक dots at a short distance on the outline drawn. You can see that the paper is raised on the other sides. बराबर. तो ऐसे डॉट्स को उठाओ तो दूसरे पेपर पे वो डॉट्स ऐसे उठ जाते हैं. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज योर और हर आइज एंड फील विद द फिंगर्स. बराबर. फिर अपने दोस्त को बोलो कि जो दूसरी सीट में उठे हुए फिंगर जो लेटर्स हैं, बराबर, तो आप उसे रिकॉग्नाइज करने की ट्राई करो. ओके. चलो नेक्स्ट पेज. यू हैव ओके आउटलाइन. इजंट डिफिकल्ट? आपके पास देखो आउटलाइन है तो डिफिकल्ट है. थिंक अबाउट हाउ पीपल एबल टू रीड हु कैन नॉट सी. अब आप समझ सकते हो कि कौन कैसे रीड करता है. ओके. लेट्स लर्न अबाउट ब्रेली. चलो अभी ब्रेली के बारे में सीखते हैं. ओके. हमने तो ऐसे फील किया कि ये क्या है. कुछ शेप आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हो, राइट. You have seen the Ravi Bhaiya read special types of books. How were these books made? आपने वो ऐसी बुक देखी है जो रवि भैया रीड कर रहे थे, वो ब्रेली स्क्रिप्ट शायद देखी हो. हमारा जो स्कूल का एक हम विज़िट के लिए गए थे, स्कूल के विज़िट के लिए जो हमारे यहाँ पे है सिटी में, अंधजन कल्याण ट्रस्ट, वहाँ पे हमें ऐसी बुक दिखाई थी ब्रेली की. बराबर. शायद आप बच्चे उस टाइम पे हमारे साथ हो कि नहीं पता नहीं, बट कुछ स्टूडेंट्स को लेके हम वहाँ पे गए थे. ओके. नाउ लिसन. Who first thought the sense this book? बराबर. Thought of this book. चलो पहले किसने उस बुक के बारे में सोचा था? Let's find out. Okay. We communicate either by action or by symbol instead of speaking. देखो अगर हमें कुछ बोलना नहीं है तो हम ऐसे एक्सप्रेशन से या कुछ एक्शन या सिंबल से बोल सकते हैं. Am I right? So, saying without speaking. Okay? बम हम बोलते हैं ना, वो नहीं, हम डम सरास खेलते हैं. आपने देखा होगा 2 टीम होती है. एक टीम में आप टीम में कुछ मतलब कोई वर्ड्स या तो कोई मूवी का नाम या तो कोई सॉन्ग ऐसे आप डिसाइड कर लेते हो. फिर दूसरी टीम के सामने आपको वो एक्शन करके वो करना है. बराबर. तो आपकी एक्शन से अगर वो रिकग्नाइज कर पाते हैं, पहले बोल देना है कि वो वर्ड है, कोई मूवी का नेम है या सॉन्ग है. तो फिर वो अगर रिकग्नाइज कर पाते हैं आपकी एक्सप्रेशन से, आपकी एक्शन से, तो उनको पॉइंट्स मिलते हैं. तो उसे कहते हैं डमसराज. तो आपने वो गेम देखी होगी, राइट. अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास. बराबर. तो आप डमसराज ऐसे प्ले कर सकते हैं. चलो. लुइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस. वन डे व्हेन ही वाज 3 years old, he was playing with his father's tools. बराबर. तो ये जो ब्रेली स्क्रिप्ट है, पहले किसने ये बुक फाइंड की, बराबर. तो उसके बारे में हम देख रहे हैं उनकी हिस्ट्री कि पहले एक पर्सन थे लुइस ब्रेली जो फ्रांस से बिलोंग करते थे. बराबर. एक दिन क्या हुआ कि वो जब 3 साल के थे तो अपने फादर के साथ उनकी जो टूल्स वगैरह सब पड़े थे तो उनसे वो प्ले कर रहे थे. सडनली a pointed tool hurt his eyes, so he lost his eyesight. अचानक से देखो टूल्स में हम लोग बोलते हैं ना, बच्चों को मना करते हैं कि इससे मत खेलो, वो मत करो, वो इसलिए होते हैं. बराबर.
डोंट प्ले विथ शार्प आइटम्स। तो अचानक से कोई शार्प पॉइंटेड टूल्स था वो उनकी आंख में लग गया और उनकी आईसाइट चली गई। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीड, बराबर, तो उनको पढ़ाई में तो बहुत इंटरेस्ट था। दो ही वॉज नॉट एबल टू सी ही डिड नॉट गिव अप, बराबर, एक वो अगर वो देख नहीं सकते थे तो उनकी वजह से वो गिव अप करना नहीं चाहते थे, बराबर, मतलब उनको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था कि वो ये मानते थे कि सिर्फ मैं देख नहीं पाऊँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पढ़ भी ना पाऊँ, बराबर। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, तो उन्होंने अलग तरीके से पढ़ना और लिखना, मतलब उनका अलग अलग वे से उन्होंने ट्राई किया। फाइनली ही फाउंड ए वे, फिर उनको एक रास्ता सूझा। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, मतलब कि ये जो मेन था वो उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि टचिंग और फीलिंग से वो रीड कर सकते हैं। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू नो एज अ ब्रेली स्क्रिप्ट, बाद में ये जो मेथड है उसे ब्रेली स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया क्योंकि उन्होंने फाइंड की थी, बराबर। एंड दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज डॉट आर मेड ऑन थिक पेपर, बराबर, जैसे कि हमने बोला कि उसमें थिक पेपर में जो डॉट्स होते हैं वो ऐसे रेज्ड उठे हुए होते हैं, तो उसको आप टच करके फिंगर से टच करके आप उसे रिकग्नाइज करके रीड करते हैं। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेज्ड आई कैन रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम, बराबर, अपने उनके ऊपर आप फिंगर ऐसे चला के आप उनको रीड कर सकते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 डॉट्स, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ब्रेली स्क्रिप्ट है वो 6 डॉट के ऊपर बेस है। मेन उसका बेस क्या है? 6 डॉट्स, बराबर। दिस ब्रेली स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस दिस डेज, अभी उसमें बहुत से चेंजेस हुए हैं पर मेन बेस उनका क्या था? 6 डॉट। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, बराबर, तो उससे आप रीडिंग और राइटिंग इजीली कर सकते हैं। ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, अब ब्रेली कंप्यूटर में उसका भी यूज़ होता है। ऊपर देखिए ABCDE, बराबर, 5 लेटर्स हैं, पर देखिए सबकी पैटर्न्स, बराबर। पहला जो A है उसमें 6 डॉट में सिर्फ एक ही उठा हुआ है, तो एक जो उठा हुआ ऐसे लगे आपको 6 डॉट में, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या लिखा है? A। फिर 2 है तो मतलब कि ऐसे, बराबर, वर्टिकल है तो 2 ऐसे वर्टिकल उठे हुए हैं तो B, और हॉरिजॉन्टल है तो C, बराबर। और फिर 3 डॉट्स है तो D, और ऐसे क्रॉस में डायगोनल शेप में अगर 2 उठे हुए हैं तो E, बराबर। तो ऐसे आप रिकग्नाइज आप भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको ड्रॉ करके सिर्फ ये 6 स्ट्रोक का ये वाला कुछ पैटर्न सिर्फ ड्रॉ करके आपको दे, बराबर, तो आप ऐसे रिकग्नाइज कर सकते हैं अगर आपको पहले से पता है तो। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कि अभी तो हमें पता है, जस्ट अ मिनट, ओके, इसको नीचे ले लेती हूँ। जैसे कि अभी हमें पता है कि ये क्या लेटर है, बराबर, और मैं अगर आपको ऐसे हाथ ऊपर कर रख दूँ, यहाँ पे ऐसे कवर कर दूँ, बराबर, फिर आपको ये पैटर्न याद दिलाऊं कि ऐसे 2 उठे हुए हैं तो कौन सा लेटर हो सकता है, तो आप बोलोगे ना, दैट इज C, अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही ब्रेली पूरी स्क्रिप्ट, मतलब A to Z अल्फ़ाबेट्स ये सब होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग होते हैं, बराबर, तो उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से उनका जो लैंग्वेज है उनके हिसाब से उनका पैटर्न होता है, बराबर, बराबर। तो दैट इज अबाउट द फीलिंग्स। फीलिंग से क्या कुछ हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको देखना पड़े, बराबर, हमारे जो सेंसेस है उसमें फीलिंग्स भी आती है। यू कैन रिकग्नाइज बाय टचिंग एंड फीलिंग, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी ओवर और हमारा जो अभी फर्स्ट सेम का कोर्स है वो भी ओवर। थैंक यू।